अच्छा देखिए, बीपीएस 5 टू 15 के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बात मेरी आप पल्ले बांध लें, याद रख लें हमेशा के लिए। आपकी नाकामी पे किसी इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ तकलीफ़ होती है तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके अम्मी अबू हैं जिनको तकलीफ़ होती है। अगर आप महसूस करते हैं उनकी तकलीफ़ तो आप अपनी तरफ से 100% तैयारी करें। इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं बीपीएस 5 टू 15। डिटेल्ड वीडियो होगी। अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो इसको देखें, अगर आपके पास 10 मिनट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल सबसे पहले ये वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब उसके बाद देखें, ये एक सवाल किया गया है। मैंने ग्रेजुएशन पास की हुई है, टेस्ट पास की है इसने, उसके बाद इंटरव्यू मुझे मैट्रिक का देना होगा या क्या करना होगा। अब इसमें परेशानी है। दूसरा है, सर क्या जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर से करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह बहुत से क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं। और देखें, डेली कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे करते हैं, हमारे एडमिन से सवाल करते हैं। काफ़ी तो आपको पता है कि एडमिन को तो काफ़ी चीज़ों का नहीं पता कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि काफ़ी बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं, उनका तो हम एड्रेस कर लेते हैं ना। जो भी बच्चे कोर्सेज़ में रजिस्टर्ड हैं, ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदारी है, उनकी भी इस तरह की क्यूरीज़ होती हैं, किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि लाइफ़ टाइम फिर आप लोगों की जो भी क्यूरीज़ है ना, वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन कराई है, तो वो लाइफ टाइम क्यूरीज की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस जो भी रिलेवेंट है उसके हम जवाब दे हैं तो जवाब हम देते हैं। उसके अलावा 500 से 1000 रैंडम क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। वो 500 से 1000 डेली मैसेजेस जो आते हैं, अगर वो मुझे फॉरवर्ड करें तो आप समझते हैं कि एक इंसान की कैपेसिटी इतनी है कि 500 से 1000 डेली क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों के, क्योंकि 65,000 तो सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं किया, क्योंकि मैं कहता ही नहीं हूँ सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि आप लोगों का अपना नुकसान है ना जो सब्सक्राइब नहीं करता, ये बात आप समझ लें। उसके अलावा भी आपको फिर लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद फिर जाके सब्सक्राइब करें, इतना तो टाइम हमारे बच्चों के पास नहीं है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आप पहले लॉगिन करेंगे अपनी आईडी, तो इतना टाइम नहीं है। टिकटॉक के लिए है, रील्स के लिए है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि भले कल वीडियो सर की आती है या नहीं आती है, वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि आपके पास वो आप जब उसको नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे प्रेस करते हैं, तो फिर हमारी वीडियो आपको आएगी ना। अदरवाइज काफ़ी स्किप्स हो जाती हैं, फिर आप आके मैसेज करते हैं। तो ये हम जिम्मेदारी नहीं लेते। 500 से 1000 डेली एसएमएस जो रैंडम आते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उसको हम कंप्लीटली एड्रेस करें। नंबर वन। नंबर टू, उसके अलावा जो काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस आप करते हैं चैनल पे, हमने एक बंदे को और जिम्मेदारी दी है कि आप क्वेश्चंस देखें, उसमें जो खास क्वेश्चंस जो जवाब देने वाले हो वो आप हमारे साथ शेयर करें कि इसका जवाब देना चाहिए, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन हम पिक करते हैं। कभी कभार तो हम उसको एड्रेस करते हैं, अदरवाइज आपको पता है कि बाकी पॉलिसीज के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। काफ़ी बच्चे मॉनिटरिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की कर रहे हैं, पीएससी जेएसटी भी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा आपको बीपीएस 5 टू 15 अभी आई हैं। जितने भी कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, सब की तैयारी आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिलेगी। अकाउंट्स ऑफिसर की तैयारी, मॉनिटरिंग की मोबाइल एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, बार बार कहता हूँ कुछ नहीं पढ़ा, बाद में आप जरूर कहेंगे कि सर ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन कवर नहीं की तो आपकी टेस्ट गई। ठीक है ना, 169 सीटें ये चली जाएंगी जो पढ़ रहा है। अब मैं आपके साथ इस तरह के क्वेश्चंस का मैं एड्रेस करता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेट्रिकुलेशन की ये एडवर्टाइजमेंट आई है और इसमें 31 मार्च लास्ट है और ये बहुत जल्द टेस्ट आपका कंडक्ट करेंगे। यहाँ देखें 18 से 30 साल है और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन नीचे अकॉर्डिंग टू ये रूल जो लिखा है ना, जनरल एज रिलैक्सेशन पॉइंट नंबर 5वां आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है ना 40 पे पास है, और यहाँ पे इंटरव्यू का भी लिखा है कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, तीसरा नंबर पॉइंट। मतलब ये जो टेस्ट पास करेगा फिर पोर्टल जब बनेगा तो उनका सिर्फ इंटरव्यू ही होगा और उसके बाद उनको जॉब मिलेगी। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल इसकी तैयारी करें। पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता चलूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन में पास की है ना टेस्ट, तो ग्रेजुएशन की जो जॉब्स आएंगी ना उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इंटरमीडिएट की पास की है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, वो जो जॉब्स आएंगी आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। मैट्रिक की पास करेंगे, मैट्रिक्स की जॉब्स आएंगी तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। देखें, पहले रैंडम था, ये खुद कंफ्यूज थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सखर आई भी है, तभी इतनी इस वजह से इतना डिले हुआ कि उनके पास अब उनको तरीका नहीं आ रहा था कि जिन्होंने पास किया अब इंटरव्यू कैसे लिए। उन्होंने ट्राई किया अकाउंट्स के लिए
या उसके अलावा यूसी सेक्रेटरी के लिए, लेकिन हो नहीं सका। तो इन्होंने अब पोर्टल बनाया है, एक पर्टिकुलर पोर्टल बनाया है, पोर्टल पे जॉब्स आएंगी और जिनकी 40 मार्क्स हैं, अब अगर मैट्रिक के बेसिस पे आती है तो मैट्रिक की सीट के लिए आप कॉम्पीट करेंगे, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ये क्लियरली बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो डिपार्टमेंट खुद लेगा। ग्रेजुएशन की जो सीटें आएंगी वो भी पोर्टल पे आएंगी, जिनकी 40 मार्क्स हैं, जिन्होंने पास किया है उनका इंटरव्यू होगा अकॉर्डिंग टू देयर एडवर्टाइजमेंट जो अभी इन्होंने दी है, इसमें ये क्लियरली लिखा है। इंटरमीडिएट की बेसिस पे जॉब्स आएंगी, देखें ग्रेजुएशन बेसिस पे जाहिर है 15 तक आएंगी, 14-15 की जॉब्स आएंगी। मैट्रिक वालों की आपको पता है कि 5 स्केल की जो जॉब्स होंगी मैट्रिक के बेसिस पे उनको मिलेंगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा उनका। जो जिन्होंने 40 मार्क्स लिए हैं, तो ये इस हिसाब से आप लोगों के लिए बेहतर है कि सब के सब कैंडिडेट तो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएंगे, जो जिन्होंने पास नहीं किया वो आराम करेंगे, सिर्फ चालान पे करते हैं। कल भी एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि जो सिर्फ चालान पे करते हैं ना, सिर्फ चालान, असल में उसने कहा कि उनका चालान होना चाहिए। तो मुझे बड़ी हंसी आई, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, सिर्फ चालान पे करना है उसमें जल्दी करते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है। जाहिर है हमारे अपने भी बच्चे होते हैं काफी जानने वाले जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ चालान पे करते हैं, तो उसने कहा कि उनका चालान होना चाहिए। तो आप उसमें ना बने। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग इस चीज पे फोकस करें कि अगर आपने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, टेस्ट पास किए, उसकी जॉब्स पोर्टल पे आएंगी, वहां पे आपको एक्सेस दी जाएगी। अगर आपकी 40 मार्क्स हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, फिर आपको लेटर आएगा, इंटरव्यू होगा। उसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो वो अभी अप्लाई नहीं करेंगे। ये फ्रेश जो भी मैट्रिकुलेट हैं, जिन्होंने भी मैट्रिक पास किया है, जो फ्रेश हैं, सिर्फ वो अप्लाई करेंगे। जिनका ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनका सारा रिकॉर्ड आईबीएस अखर के पास है, दोबारा ना चालान पे करना है ना अप्लाई करना है, सिर्फ तैयारी करनी है। रात दिन एक करके तैयारी करें, उसके बाद आपको पता है कि फिर आप रिग्रेट करेंगे। एज भी आपको मैं बता चलूं कि प्रीवियस 43 थी जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, अब सिर्फ 35 वाले अप्लाई करेंगे। इस तरह असिस्टेंट वालों को 43 था, लेकिन अब जो जॉब्स आएंगी 35 से आप अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 28 तक के तो 33 है, लेकिन अगर 18 से या 20 से 30 तक के तो 35 है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है 18 से इन्होंने क्लोजिंग जो है ना एज रखी है 30, तो 5 साल जनरल रिलैक्सेशन है, तो 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो ये वीडियो लंबी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को अलर्ट किया जाए। देखिए, सिर्फ चालान पे ना करें, मेहनत जरूर करें। देखिए, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप लोगों का राइट है। आप अगर चालान पे करते हैं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट किसी किसी मेंटोर के पास, जो भी आप समझते हैं कि ये सुइटेबल बंदा है या बंदी है, उसके पास जाके आप उनसे पूछें कि मैं तैयारी कैसे करूं, मुझे कोई पता नहीं है, मैं सिर्फ चालान पे करने वाला हूं। चालान में तो मैं देर बिल्कुल नहीं करता, पहले पहुंच जाता हूं, टेस्ट में भी पहले ही पहुंच जाता हूं, लेकिन पढ़ाई मुझसे नहीं होती। तो आप अपना मेंटरशिप लें, आप अपनी साइकोलॉजिकल आप ट्रीटमेंट कराएं अपना, क्योंकि सिर्फ चालान पे करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ह्यूमन का साइकोलॉजिकल इशू है, जो सिर्फ चालान पे करते हैं और मेहनत करना वो फर्ज नहीं समझते। क्योंकि माँ बाप के पैसे हैं ना, अपने पैसे है नहीं, माँ बाप के पैसे हैं। जिनके अपने पैसे हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के या कहीं से भी वो अरेंज करके जो जो तैयारी करते हैं, जो अप्लाई करते हैं ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो बच्चे कभी भी टाइम ज़ाया नहीं करते। वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपनी स्टडीज को देते हैं, और अल्लाह ताला चोर की मेहनत रायगा नहीं करता। आप लोग तो एक लीगल काम कर रहे हैं, आपका तो ये राइट है कि आप मेहनत करें और आपको आपका फल मिले, और इंशाल्लाह आपको फल मिलेगा। मेरी बात आप याद रखना कि सर रशीद ने बिल्कुल सही कहा था कि चालान पे करने से पहले तैयारी करें, अगर चालान के बाद भी करते हैं फिर भी ठीक है। तो मेहनत अगर आप डबल करेंगे, हद से ज्यादा मेहनत करेंगे, तो मैं आपको पता चलूं कि लिख के देता हूं, आज के दिन लिख लें, आज वाला दिन लिख लें। सर ने 13 मार्च को ये कहा था कि आप अगर मेहनत करेंगे, किताबें खोलेंगे, किसी से मेंटरशिप लेंगे, कोई तरीकेकार पूछेंगे, कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है, नीम हकीम खतरा जान नहीं बनना, तो इंशाल्लाह आपकी सीट जरूर सिक्योर होगी। मैं सब स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेष कहता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।